अब पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ रही है और लोग अब पोलैंड की तरफ भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में होता है कि आप अप्लाई करके जा सकते हैं। असाइलम ज़्यादा देर तक नहीं चलता तो वहाँ से लोगों को मूव करना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में पोलैंड टीआरसी कार्ड का क्या प्रोसेस है वो सारी बातें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप पोलैंड के अंदर आएँ आपको इस चीज़ का नॉलेज हो कि क्या प्रोसेस होता है कि जब आपने टीआरसी कार्ड हासिल करना होता है, और उसके अलावा टीआरसी कार्ड कौन कौन से होते हैं, 1 साल का है या 2 साल का है या 3 साल का है, या उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, और इसके अलावा सो ऑन आगे उसके बाद नेशनलिटी का क्या प्रोसेस है, और फिर ये कैसे होता है सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ ये शेयर करने वाले हैं। क्योंकि पोलैंड की तरफ तेज़ी से लोग मूव कर रहे हैं और पोलैंड में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जॉब्स दी जा रही हैं। जैसे कि रोमानिया के अंदर जॉब्स दी जा रही थी, इसी तरह पोलैंड के अंदर भी उसी तरह की रिक्रूटमेंट कंपनीज़ और जॉब्स अवेलेबल हैं और लोग आ रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया से बहुत ज़्यादा दोस्त आ रहे हैं, और उसके बाद नेपाल से भी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और इसी तरह अब पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ रही है और लोग अब पोलैंड की तरफ भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में होता है कि आप अप्लाई करके जा सकते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं होता कि जितना एक इंसान समझ लेता है कि यार ये चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो प्रोसेस क्या है, देखें, जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है, आप वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं। इस वर्क परमिट को हासिल करने के बाद आपका जब सुना है जैसे आपका प्रोसेस होता है, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया है जो प्रोसेस होता है। सारा प्रोसेस करवाने के बाद जब आप पोलैंड में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद आप जिस कंपनी के साथ अटैच होते हैं, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया होता है, एजेंसी ने आपको वीज़ा दिया होता है, उसके साथ जब आप काम कर रहे होते हैं, तो काम करने के स्टार्ट में ही जब पहले वर्किंग डेज़ होते हैं, पहले वीक के अंदर या फर्स्ट मंथ के अंदर आप अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के लिए वहाँ आपके इलाके के अंदर, आपकी सिटी के अंदर, पोलैंड के अंदर जिस सिटी में भी आपने अप्लाई किया वहाँ पर आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे सबमिट करवाते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप पोलैंड के अंदर आते हैं और पोलैंड आते ही जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो आपका बोर्डिंग पास होता है, पासपोर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद कंपनी का जो आपको ऑफर लेटर होता है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें ये आपने कलेक्ट करनी होती हैं। सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके आप वहाँ पर जिस इलाके के अंदर, जिस सिटी के अंदर आप जाते हैं, आप ऑफर लेटर भी आपको मिलता है। ऑफर लेटर मिलता है आपको जो जिस कंपनी में आप आए होते हैं। इसके साथ एक और चीज़ आपको ये मिलती है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ की रहाइश का रेजिडेंस, जो वो कह रहे कि वो हाउस वाइज होती है, जिसमें आप जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं, कि आपने बताना होता है कि मैं इस सिटी के अंदर, इस घर के अंदर रह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप इमिग्रेशन के दफ्तर में सबमिट करते हैं, चीज़ें जमा करवाते हैं। विद आपका कॉन्ट्रैक्ट भी साथ लगता है कि आप इतनी देर के लिए, 1 साल के लिए वर्क परमिट के ऊपर यहाँ पोलैंड के अंदर आए हैं, क्योंकि जो पहला आपका वर्क परमिट होता है वो 1 साल का ही आपको दिया जाता है। जब आप जमा करवा देते हैं, जमा करवाने के बाद फिर आप नॉर्मली आप अपनी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है, कम से कम 5 महीने से लेके 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाते हैं। एक मैं एवरेज बात कर रहा हूँ कि 8 महीनों के अंदर आपको पहला टीआरसी कार्ड मिलता है, जो कि 1 साल का होता है। 1 साल का होता है, और वो जब मिलता है तो उसके बाद 1-2 महीने के बाद वो ख़त्म भी हो जाता है, और आप उसके बाद फिर दोबारा से अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए। तो ये था पहले टीआरसी कार्ड का प्रोसेस कि कैसे आप पहला टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हैं, जो लीगल आए होते हैं। ठीक है, ये लीगल वालों के लिए जो वर्क परमिट के ऊपर आते हैं उनका ये सारा प्रोसेस है। और जब सेकंड टीआरसी कार्ड की बात करें, सेकंड टीआरसी कार्ड इस तरह से है कि जैसे ही आपका फर्स्ट ख़त्म होने लगता है, फर्स्ट ख़त्म होने से पहले ही जो आपकी कंपनी होती है, आप उस कंपनी के साथ अपना दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वर्क परमिट का। ठीक है, जब आप वर्क परमिट का, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का या साल का होता है, या 1.5 साल का, 2 साल का भी कंपनी आपको देती है कि हाँ आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आपने बड़ा अच्छा काम किया। फिर आप दोबारा से यही सारी चीज़ें इकट्ठी करके, पहला भी हर चीज़ इकट्ठी करके दोबारा से इमिग्रेशन के ऑफिस के अंदर ये चीज़ें सबमिट करते हैं। सबमिट करवाने के बाद फिर आपके 3 से 4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं। जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो आप देखते हैं कि आपका टीआरसी कार्ड क्लियर हो चुका है, तो आप अपना टीआरसी कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि अपडेट्स होता है कि जब आप इमिग्रेशन के लॉ दफ्तर के अंदर जमा करवाते हैं तो फिर आपको एक पेपर मिलता है। उस पेपर को आप ऑनलाइन चेक करते हैं कि मेरा स्टेटस क्या है, कब तक मुझे टीआरसी कार्ड मिल जाएगा।
तो उसमें शो हो रहा होता है कि अभी आपका ये प्रोसेस चल रहा है, ये चल रहा है, और साथ में ये भी पता चल रहा होता है कि अगर कोई चीज़ कम है तो वो आप स्टेटस में शो हो रहा है कि ये चीज़ आप आके जमा करवाएं। तो आप फिर अगर कोई चीज़ कम हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है या कोई और चीज़ है या कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन कम है, तो वो आपने जाके जमा करवाना होता है। जमा करवाते हैं तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसेस चलता है, फिर आप चेक करते रहते हैं। और जब आपका ये कार्ड मतलब रेडी हो जाता है कि फिर आपको एक मैसेज आता है आपके नंबर के ऊपर। आपके नंबर पे जो आपने वहाँ का नंबर लिया होगा, आपको वहाँ पे मैसेज आएगा कि आप आ जाएं और आकर अपना कार्ड हासिल कर लें। तो आप फिर जाते हैं टीआरसी कार्ड अपना हासिल करने के लिए। वहाँ पर आपको जाना पड़ता है सुबह फजर के टाइम, वहाँ पर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले नंबरों के अंदर आपने अपनी बारी लेनी होती है। और उसमें यह है कि 9 बजे ऑफिस खुलता है इमिग्रेशन का, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले ही आपका नंबर आए तो आपका काम हो जाए, आपको कार्ड मिल जाए। पहला कार्ड 1 साल का है जो आपको मिलता है, उसके बाद 3 साल का आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है। 3 साल का जब आपको मिल जाता है फिर उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड मिल जाती है पोलैंड के अंदर, जिसकी बेस के ऊपर आप किसी और कंट्री के अंदर जॉब ढूंढ के मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक और प्रोसेस होता है कि परमानेंट के बाद आपको फिर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, आप एक अच्छे तरीके से वहाँ पे एक नॉर्मल शहरी बन के वहाँ पे रह रहे होते हैं, कोई आपने गलत काम नहीं किया होता, कोई आपने जुर्माने नहीं किए होते, किसी भी जगह पे लॉ को आपने अपने हाथों में नहीं लिया होता। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं चलते हैं तो फिर वहाँ पे आप अपनी वाइफ को भी बुला सकते हैं, अपने आप को भी सेटल कर सकते हैं, घर भी ले सकते हैं। ये सारे बेनिफिट वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपनी कंट्री के अंदर रहने लग पड़ते हैं। और पोलैंड के अंदर जो सिक्का है वो ज़्लोटी चलता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके हवाले से भी कि आप पोलैंड के अंदर कितने पैसे कमा सकते हैं मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, और क्या वहाँ पे फ्यूचर है। पोलैंड में जो इलीगल मिग्रेंट्स की बात करते हैं कि इलीगल बहुत से लोग पोलैंड के अंदर आते थे, और जब से ये वॉर लगी थी उसकी वजह से ये काफ़ी ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि जो लोग भी 1 साल 1.5 साल तक आए और वहाँ आके इलीगल रह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, वो यहाँ आके अपने आप को लीगल करें, अपने टीआरसी कार्ड पोलैंड का हासिल करें और यहाँ पे जॉब्स करें। तो वो जो टाइम टेबल था वो अगस्त तक है, अगस्त तक इस महीने में, यानी कि ये जून है, जुलाई, अगस्त 2 महीने मजीद हैं। जो लोग भी वहाँ से आए हैं तो उनके लिए ये सारा क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे असाइलम की, पोलैंड में नॉर्मली असाइलम ज़्यादा देर तक नहीं चलता, तो वहाँ से लोगों को मूव करना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है। सालम भी ले सकते हैं, फैमिली बेस पे सालम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे स्टे नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पोलैंड में ही सालम क्यों लेना है, हम किसी बड़ी कंट्री में क्यों ना जाएं, वहाँ पे क्यों ना मूव करें जहाँ पे बहुत कुछ है, बेनिफिट्स हैं, ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा इनकम है, यानी कि इतनी कि बंदा सोच भी ना सके कि यार हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपना एक माइंड होता है। पोलैंड एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है रहने के लिए भी और वहाँ पे अपने आप को टाइम देने के लिए भी। आज की इस वीडियो में इतना ही था कि कैसे आप अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और इस टीआरसी कार्ड की बेस पे जब आप ये टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे जब पहला टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो फिर आप वहाँ पर ये चीज़ भी हासिल कर सकते हैं कि आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सैलरीज होती हैं वो आपके बैंक के अंदर आती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब एक बंदा बैंक के अंदर अपनी सैलरी लेता है तो उसको बड़े बेनिफिट होते हैं। जी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।